हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट जीके पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ सामान्य ज्ञान जो इतिहास से संबंधित है। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, यानी अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का समकालीन था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा चंद्रगुप्त का समकालीन था। हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? पहला है मौर्य वंश, दूसरा है शुंग वंश, तीसरा है गुप्त वंश और चौथा है कुषाण वंश। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था या केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? इन चारों में से जो सही जवाब हो जाएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। और हम आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? यहाँ प्रसिद्ध होना चाहिए। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? पहला है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, तीसरा है पुराण और चौथा है इंडिका। तो मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक जो शिलालेख गढ़वाया था कई जगह पे, उसकी प्रयुक्त भाषा कौन सी है? संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या फिर हिंदी है? इन सब में जो सही जवाब हो जाएगा वो प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। हम लोग छठवां प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? पहला है गुरु शिखर, दूसरा है शेर, तीसरा है दोदा बेट्टा और चौथा है अमरकंटक। तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे गुरु शिखर कहा जाता है या गुरु शिखर कहलाता है। हम आगे देखेंगे। सातवां प्रश्न है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। कौन सा है इसमें से? पालनी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी या सेवराय की पहाड़ी? ये ऑप्शन है। इसका जो सही हो जाएगा जवाब, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत का सम्मिलन स्थान जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाती हैं। आगे हम देखेंगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है सिक्किम और डी है मणिपुर। तो नाथुला दर्रा जो स्थित है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। हम आगे देखेंगे। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन नदी, गंडक नदी, हुगली नदी या फिर दामोदर नदी? तो बंगाल का शोक जो नदी कहलाती है वो है दामोदर नदी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आखिरी प्रश्न है। पंचगंगा तथा दूध गंगा पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या फिर झेलम नदी? तो पंचगंगा और दुग्ध गंगा तथा दुग्ध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, ऐसे ही जीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।